दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम फिर से निकल पड़े हैं भादुगढ़ की तरफ। तो ये हमारी गली है और आज मैं घर से ही दिखा रहा हूँ वीडियो में कि हम किस प्रकार भादुगढ़ जा रहे हैं। दरअसल पहले हम जाते थे भादुगढ़ नजफगढ़ से, जो भादुगढ़ रोड है मेन झाड़ूदा रोड उसकी तरफ से, लेकिन भाई किसान आंदोलन की वजह से वो रास्ता बंद है। तो अभी हम जो हमारा मेन रास्ता है, मतलब हमारा रोड है सुरखपुर रोड, गोपाल नगर से होता हुआ जाता है जो सुरखपुर गांव की तरफ। तो हम चलेंगे अब उसी रोड से, जो सामने अभी देख रहे हो आप ट्रैक्टर वगैरह जो जा रहे हैं। तो ये है हमारा मेन सुरखपुर रोड, हमारी गली से कनेक्ट। और अब हम लेंगे यहाँ से राइट टर्न और चलेंगे मेन सुरखपुर रोड से होते हुए सीधा भादुगढ़। मतलब भादुगढ़ से आगे हमारा गांव पड़ता है, तो हमें वहाँ जाना है। तो हम इस रास्ते से चलेंगे। तो सबसे पहले तो भाई ट्रैफिक देख लीजिए, माशाल्लाह ट्रैफिक काफ़ी है। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने का कारण आप सबको पता है भाई, जो भादुगढ़ रोड है मेन, जो झाड़ोदा होते हुए जाता है, तो वो बंद है। अब वो बंद है तो ट्रैफिक इस रोड से आना है। और फिर इस रोड का भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर सुरखपुर मोड़, जो सब्जी मंडी क्रॉस करने के बाद में सुरखपुर मोड़ लेफ़्ट साइड की तरफ कटता है, वहाँ से अगर इस रोड की लंबाई की बात करें सुरखपुर गांव तक की, तो ये लंबाई है लगभग 3.5 किलोमीटर। और इस 3.5 किलोमीटर में ये मान के चलें आप 1.5 किलोमीटर तक पूरा कस्बे हैं, मतलब 1.5 किलोमीटर तक कॉलोनी बसी हुई है। तो भाई बाकी मुद्दे तो मैं बाद में उठाऊंगा। पहले तो भाई जो भी माननीय नजफगढ़ के सिपाही या कोई MP MLA सांसद वगैरह कोई देख रहे हो, तो भाई साहब इस वीडियो तक उन तक पहुंचाएं, या वो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस रोड की सबसे ज़्यादा ख़राब हालत है। अगर नजफगढ़ के रोडों की बात करें तो नजफगढ़ में मुझे नहीं लगता इससे घटिया या इससे ख़राब या इससे ख़राब हालत किसी रोड की होगी। बहुत ख़राब हालत है। और कुछ जगह तो हालत इतनी बेकार है कि वहाँ से ना तो आप पैदल जा सकते, ना बाइक से, ना स्कूटर से, ना गाड़ी से। और मतलब जैसे भी आप भाई अपने वाहन को, गाड़ी को या बाइक को या ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ भी लेके जाते हो, मतलब बस भी चलती है इस रोड पे, तो यार वो टूटती ही टूटती हैं। अब मैं उन बसों को देख के बड़ा मतलब दुख होता है कि भाई साहब इतनी महंगी महंगी बसें होती हैं, करोड़ करोड़ रुपए की बस हमें, और वो बस इन रोडों पे चलती हैं तो सवारियाँ भरी होती हैं, क्योंकि सवारी भी बहुत ज़्यादा है। तो वो सोकर और उनके मतलब यार सस्पेंशन सब कुछ यार मतलब जीरो हो जाता है। और मेरे जैसा तो लेके चल रहा है पुरानी गाड़ी लेकिन वो है पुरानी है, नहीं है कुछ भी है, पर रोड काफ़ी ख़राब है। रोड इतना ज़्यादा ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता यार। तो भाई या तो कोई साहब देख रहा तो भाई साहब रहम करें इस रोड के लोगों के ऊपर, इस रोड को थोड़ा ठीक करवा दीजिए। तो ये चौराहा है, यहाँ तक रोड एकदम ख़राब है। यहाँ अगर आप समझ सको तो यहाँ से राइट की तरफ रास्ता जाता है काली प्याऊ की तरफ, और लेफ़्ट की तरफ रास्ता जाता है मित्राव गाँव की तरफ। सीधे चलते हैं, हमें सुरखपुर गाँव की तरफ जाना है। गांव आने को हो गया सुरखपुर गांव। और ये जो चौराहा है ठीक गांव से 400 मीटर पहले ये चौराहा बनता है। इस चौराहे की एक खासियत बता देता हूँ। जो राइट को गाड़ियाँ जा रही हैं, ये जा रही हैं झाड़ोदा गांव की तरफ, ये झाड़ोदा गांव जाएगा। और जो झांसी अभी जिप्सी आई है, जिस साइड में ट्रैक्टर गया, ये रास्ता सीधा जाता है मित्राव गाँव की तरफ। रोड की काफ़ी खासियत है, क्योंकि ये पूरा रोड कनेक्टिंग है, मतलब वो होता है ना गाँव से गाँव को जोड़ने वाली सड़कें, उस तरह से। सुरखपुर गाँव में पहुँच चुके हैं। दिल्ली का आखिरी गांव कह सकते हो, या यूं कहें कि आप हरियाणा की तरफ से अगर दिल्ली में एंट्री कर रहे हो तो ये पहला गांव है। सुरखपुर गांव का स्टैंड है, बस खड़ी हुई वहाँ पे, क्लस्टर बस देखिए आपने। सामने दिल्ली नगर निगम का स्कूल है, MCD स्कूल, छोटा स्कूल 5वीं तक का और यहाँ से चलते हैं भाई हम हरियाणा में एंटर करेंगे। हरियाणा में एंटर करेंगे और ये दिल्ली का सबसे छोटा बॉर्डर मैं कह सकता हूँ इसको। लगभग 12-15 फुट की ये सड़क है, और इसी सड़क को मतलब एकदम से कवर कर दिया है, बैरिकेड लगा दिए हैं, पूरा बॉर्डर। तो ये भाई गांव क्रॉस कर लिया हमने, सुरखपुर गांव। और ये देख लीजिए बैरिकेड, दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है, यहाँ पे बॉर्डर है। और देख लीजिए भाई कैसे तार वार फुल, लेडीज़ पुलिस भी हैं, जेंट्स पुलिस भी हैं, और भाई साहब फुल तैयारी है। छोटा सा बॉर्डर है, लेकिन भाई साहब पुख्ता इंतजाम है एकदम से। अभी हम हरियाणा के अंदर घुस चुके हैं, हरियाणा के अंदर एंट्री कर चुके हैं। ये हरियाणा का
दिल्ली की तरफ से हम जाते हैं तो पहला गांव है इसरेडी, जो झज्जर ज़िले के अंदर आता है और तहसील जिसकी लगती है भादोगढ़। तो यहाँ से आप भादोगढ़ जा सकते हो। ये है इसरेडी गांव। गांव जैसे आपने सुने होंगे, देखे होंगे, उसी तरह का गांव है, नॉर्मल गांव है। तो इस गांव के अंदर से रास्ता है थोड़ा सा, जब भी जाएं तो भाई साहब गांव है तो आराम से गांव के अंदर से निकले, क्योंकि बच्चे बूढ़े सब कुछ निकलते हैं। और रोड जो है अंदर है, हो गया। पहले ये बाहर से था पूरा, पर अब दोनों तरफ मकान बन गए तो अब ये ऐसा लगता है जैसे गांव के अंदर से रास्ता है बिल्कुल। तो ये हमने अभी क्रॉस करा है इसरेडी गांव। इसरेडी गांव के बाद में एक गांव आएगा सीदीपुर लोहा, और सीदीपुर लोहा क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे सीधा भादोगढ़। ये देख लीजिए भाई साहब, क्या माशाल्लाह कट लिया है बोलेरो न्यू ने। इस तरह से गाड़ी भी चलाते हैं भाई साहब लोग, लेकिन आप हमेशा सेफ ड्राइविंग, आराम नाल प्यार नाल। चलिए भाई चलते हैं। सुरेंद्र पेंटर है सांपला, सांपला में ट्रैक्टर ट्रॉली का काम होता है। वासुदेव पेंटर है। अभी आएगा सीदीपुर लोहा। सीदीपुर लोहा से पहले आएगी ये नहर। इस नहर से अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो आप पहुंच जाओगे झाड़ोदा, लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पहुंच जाओगे मुंडेला कला। तो भाई ये है लोहा कला, सीदीपुर लोहा बोल देते हैं। ट्रैफिक काफ़ी हैवी है, गलियों का रास्ता है। गली क्या है तो मेन सड़क, लेकिन गली नज़र आ रही होगी क्योंकि भाई इतनी चौड़ी सड़कें नहीं होती गांव के अंदर की। और ट्रैफिक काफ़ी हैवी हो चुका पिछले कई दिनों से, क्योंकि मेन रास्ता बंद है, किसान आंदोलन चल रहा है भाई, उसकी वजह से। तो सारा ट्रैफिक जिनको भी दिल्ली के अंदर आना होता है, दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाना होता है, रोहतक की तरफ या भादोगढ़ की तरफ, उनको इसी रास्ते की सहायता लेनी पड़ती है। इसी रास्ते की वजह, इसी रास्ते से उनको जाना आना पड़ता है। तो इस वजह से सारा ट्रैफिक जो है इधर है। अभी आपने देखा बाबा हरिदास का मंदिर जो ठीक सामने, और सामने जो ऑटो दिख रहा है आपको, ये एक नहर है छोटी सी। यहाँ से अगर आप जाते हो लेफ़्ट की तरफ तो आप चले जाओगे बादली वाले रोड पे, और अगर आप यहाँ से चाहते हो राइट की तरफ तो आप चले जाओगे सीधा झाड़ोदा गांव। तो गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो इस रोड पे काफ़ी जगह कनेक्ट करती हैं। तो भाई साहब ये रोड है मेन, जो सीदीपुर लोहा से भादोगढ़ को सीधा कनेक्ट करता है, मेन रास्ता है। और अगर आप हाईवे से आओगे तो सीधा आप सीदीपुर लोहा की तरफ आ जाओगे। तो ये रास्ता मेन रास्ता है, एक तरह से मेन रोड है। लेकिन ये 500-600 मीटर का टुकड़ा, 500-600 मीटर का जो ये हिस्सा है, ये रोड एकदम बवासीर है। मतलब इतना गंदा रोड है यार, रोड तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो गड्ढे हैं, रोड एकदम कच्चा है, और बड़े बड़े भाई साहब डंपर इस रोड पे चलते हैं। उसकी वजह से रोड की एकदम हालत पतली हो चुकी है। मतलब नीचे तक का घसीट के लेके आ चुके हैं। रोड कहीं नहीं देखने का मिलेगा आपको, गड्ढे हैं, धूल मिट्टी है बहुत ज़्यादा, और गाड़ी के शीशे आप बिल्कुल नहीं खोल सकते। लेकिन ये 500-600 मीटर का जो टुकड़ा है, इसको हमेशा गाड़ी वाले यूज़ करते हैं। वो इसी बात को सोच कर यूज़ करते हैं कि कोई नहीं, थोड़ा सा चलने के बाद में हाईवे आ जाएगा, और हाईवे सामने आ चुका है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हो तो आप पहुँच जाओगे सीधा रोहतक, और बिल्कुल सीधे जाते हो तो आप पहुँच जाओगे भादोगढ़ शहर के अंदर। हमें ना सीधे जाना ना लेफ़्ट की तरफ जाना है, हमें जाना पड़ेगा राइट, क्योंकि भादोगढ़ बाईपास होते हुए हमें जाना आगे जो नारा नारी रोड है उसको ज्वाइन करना। सीधे जाएंगे तो भादोगढ़ जाम में फंस जाएंगे। तो भाई सीधे जाना नहीं है, जाम में फंसना नहीं है, क्योंकि बाहर से होते हुए हमें सीधे भादोगढ़ से आगे की तरफ जाना है। तो राइट टर्न ले लिया है और अभी ज्वाइन कर लेंगे हम मेन हाईवे। मेन हाईवे ज्वाइन करना पड़ रहा आज, नहीं तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ साइन बोर्ड देखोगे आप, अगर आप आओगे रोहतक की तरफ से या बैक साइड में जहाँ से भी आप आओगे, हिसार की तरफ से, चंडीगढ़ की तरफ से, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको आने के बाद में ये साइन बोर्ड दिख रहा है। सीधे बिल्कुल जाओगे तो आप पहुँच जाओगे टीकी बॉर्डर की तरफ, और अगर आपको जाना है नजफगढ़ तो आप यहाँ से ले लीजिए लेफ़्ट टर्न, सॉरी। और ये जो आपको नया पुल बनाया दिख रहा है, ये है अर्बन एक्सटेंशन रोड। मतलब भादोगढ़ से आप सीधा, भादोगढ़ बाईपास से सीधा आप एयरपोर्ट, दिल्ली IJ एयरपोर्ट पहुंच सकते हो मात्र आधे घंटे में। तो इसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन किसान आंदोलन चल रहा है और भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से काम पेंडिंग में है, रुकावट है। जाना बिल्कुल सीधा था हाईवे पे, लेकिन आगे फिर बैरिकेड है, किसान आंदोलन चल रहा है, रोड बंद है। तो यहाँ से हाईवे को छोड़ देते हैं
और नीचे से फिर दोबारा फिर हाईवे कनेक्ट करना पड़ेगा, हाईवे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये मेन रास्ता बहादुरगढ़ से नजफगढ़ जाने वाला रास्ता। मैं इस रास्ते से अगर आता तो मैं 15 से 16 मिनट में आ जाता, लेकिन ये रास्ता भी बंद है किसान आंदोलन की तरफ से, क्योंकि बॉर्डर बंद है, जाडोदा का बॉर्डर जो है वो सील है। तो गांव-गांव घूम के हम आए हैं, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा। कोई नहीं, चलिए सीधा चलते हैं। बार बार मैं किसानों का नाम ले रहा हूँ, आप भी सोच रहे हो कि भाई किसानों ने क्या बंद कर रखा है। किसान तो शंभू बॉर्डर जो है अम्बाला के पास वहीं है, मतलब जो पंजाब की तरफ से किसान आ रहे हैं वो तो अभी तक दिल्ली आए भी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 4-5 दिनों से ये बॉर्डर पूरे सील हैं। फिर दोबारा मेन हाईवे ज्वाइन कर लिया है और हाईवे आपने बिल्कुल खाली नज़र आ रहा होगा, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे कारण यही है कि भाई साहब जब ना आपको किसी को आने के लिए रास्ता ना जाने के लिए रास्ता है, तो हाईवे पे एंट्री एग्जिट ही नहीं है, तो लोग आएंगे कहाँ से, ट्रैफिक आएगा कहाँ से। तो बहादुरगढ़ का बस अड्डा था अभी राइट साइड को, और अभी आप रोड पे देखोगे राइट साइड को काफ़ी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं। रोड के बीच में बड़े बड़े ये पत्थर के रोड जाम करने के लिए खड़े कर रखे हैं, एकदम से रोड जाम कर दिया जाएगा। बहादुरगढ़ का मेट्रो लाइन है, मेट्रो डिपो है मेरे लेफ़्ट साइड में, और ऊपर जो है ग्रीन लाइन बहादुरगढ़ से जो इंद्रलोक जाती है। यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाते हो तो 1 किलोमीटर चलने के बाद में आ जाता है टीकरी बॉर्डर, जो बिल्कुल बंद है। यहीं पे नाका है, यहाँ से आप राइट जा ही नहीं सकते, नाका यहीं पे लगा हुआ है, बैरिकेड हैं, कंक्रीट की दीवार है, लोहे की दीवार है, तार हैं, भारी पुलिस तैनात है। तो यहाँ से आप राइट तो जा ही नहीं सकते, और हमें जाना भी नहीं है। किसान आंदोलन के नाम से या कह लो सरकार की वजह से, किसी वजह से भी पिछले 4 दिनों से रास्ता बंद है। तो अभी हमने यहाँ से ले लिया लेफ़्ट टर्न, सीधा बहादुरगढ़ शहर आ जाएगा। बहादुरगढ़ शहर में भी हमने नहीं जाना है, तो यहाँ से रास्ता एक जाता जो सीधा हमें रेलवे लाइन क्रॉस करवाएगा। तो यहाँ से अभी ले लेते हैं एक राइट टर्न, जो एक परनाला है, बहादुरगढ़ परनाला, वहाँ से होते हुए जाएगा और रास्ता बहादुरगढ़ का रेलवे लाइन क्रॉस करवा के हम सीधा नारा नारी रोड और बहादुरगढ़ क्रॉस कर जाएंगे बिना किसी जाम के। हल्का फुल्का जाम मिलता है, लेकिन ये है कि आप शहर में ना घुसते हो ना शहर से कोई आपका वास्ता पड़ता है। तो इस तरह से हम जाते हैं गांव। तो जो भी लोग बहादुरगढ़ से नजफगढ़ से बहादुरगढ़ दिल्ली हरियाणा एंट्री एग्जिट करते हैं, उनको जो वीडियो में अभी मैंने रास्ता दिखाया था उस रास्ते की मदद से आप जा सकते हो, आ सकते हो। मेरी थोड़ी हालत ख़राब है, गला ख़राब है, इसलिए उच्चारण ठीक नहीं हो पा रहा होगा। बाइक वाले भाई साहब देख लीजिए, चद्दर उनकी फंसने को है। और दूसरा एक ये है कि हेलमेट है उनके पास, लगा नहीं रखा। हेलमेट उनका कहाँ है? हेलमेट है हैंडल के अंदर। तो इस तरह के लोग मिल जाते हैं अक्सर आपको हरियाणा में, हेलमेट रखेंगे लेकिन सिर पे नहीं लगाएंगे। चलिए भाई, अपने अपनी फितरत है, अपने अपने शौक़ हैं, कि इसको क्या कह सकते हैं। शाम का समय हो गया, वापस चल पड़े हैं बहादुरगढ़ से नजफगढ़ की तरफ। मतलब आने जाना अभी आपका कंप्लीट में हो जाएगा। जो लोग बहादुरगढ़ से अगर नजफगढ़ या एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि उन्हें अब जाने वाली साइड का भी रास्ता जो है वो देखने को मिलेगा। रेलवे लाइन का पुल है वो क्रॉस कर रहे हैं अभी हम, और अब ले लेंगे यहाँ से हम लेफ़्ट टर्न, और बाईपास जो है बहादुरगढ़ का, उससे हम सीधे पहुँच जाएंगे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की तरफ। मतलब बहादुरगढ़ क्रॉस कर दिया हमने अगर आप आ रहे हो नारा नारी की तरफ से। तो अभी मेन रास्ता जो मेन हाईवे आने वाला है, देख लीजिए मेट्रो जा रही है। तो भाई साहब ये है बहादुरगढ़ परनाला, वापस से फिर वही मेन रोड, दिल्ली रोहतक रोड बहादुरगढ़ के अंदर से। और ये मेट्रो लाइन है ग्रीन लाइन, जो बहादुरगढ़ से इंद्रलोक की तरफ जाती है। सीधे जाओगे तो आ जाएगा टिक्की बॉर्डर। यहाँ से 1 किलोमीटर है टिक्की बॉर्डर, और टिक्की बॉर्डर आप जा नहीं सकते क्योंकि बैरिकेड यहीं लगा दिए गए हैं। बैरिकेड एकदम से मजबूत, पुलिस बल तैनात, और बैरिकेड की कई लाइनें हैं। तो यहाँ से जिन लोगों को आगे टिक्की बॉर्डर की तरफ जाना, वो यहाँ से ले लेते हैं लेफ़्ट, और अंदर गलियों से या कहीं से भी निकलने की कोशिश करते हैं। उसके बारे में अभी मेरे को पता नहीं है, मैं लेकर चलता हूँ यहाँ से आपको। अगर जाना आपको यहाँ से नजफगढ़ की तरफ, देख लीजिए पुलिस प्रशासन को लाने ले जाने के लिए जो रोडेज की बसें लगी हुई हैं वो यहाँ तैनात है।
और सामने भारी पुलिस बल, मशीनें, जेसीबी, और सामने तो झांकना ही मतलब ठीक नहीं है, देखना तो बड़ी बात, मतलब आपको जाना तो बड़ा मुश्किल है। तो भाई साहब पिछले 5 दिन हो गए हैं, बंदोबस्त एकदम से तगड़ा है। किसान आए ना आए, लेकिन बॉर्डर पहले से ही सील हैं, बंद है। भारी पुलिस बल तैनात है, कंक्रीट की दीवार, लोहे की दीवार, तार, कील, ना जाने क्या क्या कर रखा है। ये मेन हाईवे भादोगढ़ बाईपास, सीधा आप चले जाओगे रोहतक की तरफ। लेकिन अभी जो है, अभी हाईवे एकदम से खाली नज़र आ रहा है आपको। इस खाली के पीछे कारण भी यही है कि भाई एंट्री एग्जिट है ही नहीं, वाहन जब इस पर आएंगे नहीं तो जाएंगे कैसे। कोई नहीं भाई, साइन बोर्ड आ गया है, हम चलते हैं नजोगढ़ की तरफ। ओ माय गॉड, ये है झाड़ोदा बॉर्डर का दृश्य। झज्जर पुलिस, हरियाणा पुलिस के द्वारा रोड बिल्कुल एकदम से बंद है। 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, तब आपने देखा होगा एक एक लाइन से एक एक वाहन को निकाला जा रहा था। लेकिन अभी वो एक एक वाला प्रोसेस है, उसको भी बंद कर दिया गया। बॉर्डर एकदम कंप्लीट बंद, झाड़ोदा बॉर्डर का ये दृश्य है। चलिए गली से निकलने की कोशिश करते हैं। ये कच्चा रास्ता, यहाँ से एक गाड़ी गई है, अभी मैं उसके पीछे चल के देख रहा हूँ, शायद यहाँ से रास्ता मिल जाए। तो वीडियो काफ़ी मतलब ये है कि भाई जो लोग टैक्सी ड्राइवर हैं, जिनको दिल्ली हरियाणा आना जाना होता है या एयरपोर्ट जाना होता है, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे चल के देखता क्या हूँ कि भाई यहाँ से ये जो आपके स्कूटर साइकिल जो हैं, ये तो निकल रहे हैं। इनको आदमी उठा के इधर से उधर रख लेता है और कैसे न कैसे करके निकाल लेता है। लेकिन गाड़ी यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि इन गलियों में ही 5-5 फुट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं। तो आप हिसाब लगाइए कि भाई साहब किस तरह की इंतज़ाम कह सकते हो, या सुरक्षा व्यवस्था कह सकते हो, या वाहनों को ना जाने या रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। कोई नहीं, रिटर्न बैक करते हैं भाई साहब। मैं तो ले आया हूँ अपनी गाड़ी, लेकिन आप मत लेके आना। मैं परेशान हुआ हूँ, लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए वजह से बना रहा हूँ कि भाई साहब आप लोग परेशान ना हो, आप लोग इस गहरे गड्ढे में ना फंसें। तो वापस से चलते हैं रिटर्न बैक, और फिर से वही मेन हाईवे ज्वाइन करना पड़ेगा। और वापस से जिस रोड से सुबह हम आए थे, सीधीपुर लोहा, मतलब नजफगढ़ की तरफ से अगर आते हैं तो सुरखपुर, इसरेडी, सीधीपुर लोहा, वहाँ से होते हुए हम भादोगढ़ की तरफ आए थे। तो वापस से चलते हैं मेन रोड पे। फिर आगे हम मेन रोड पे एकदम से सुनसान सपाटा, रिक्शा वालों का कारोबार बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से लोग पैदल अब जा रहे हैं, आ रहे हैं। सामने फिर वही मेन हाईवे, रोडवेज की बस जो पुलिस प्रशासन को लाती है, ले जाती है। तो कोई बात नहीं भाई, चलिए वापस से चलते हैं फिर मेन हाईवे पे, और मेन हाईवे से फिर वही सीधीपुर लोहा, और वहाँ से होते हुए इससेडी, और फिर सुरखपुर गांव। देख लीजिए सामने अर्बन एक्सटेंशन रोड, क्या खूबसूरत दिख रहा है हाईवे। शाम के 6:30 बजे का दृश्य है ये। अभी ये खोला नहीं गया है, लेकिन ये जब कंप्लीट हो जाएगा, ये खोल दिया जाएगा, तो आप सोचिए भादोगढ़ बाईपास से इस जगह से सीधा आप पहुंच जाओगे IJ एयरपोर्ट। तो कितना शानदार रहने वाला सफ़र, और कितना लाभकारी रहने वाला है उन लोगों के लिए जो दिल्ली एयरपोर्ट पे अपनी गाड़ियां लेके जाते हैं, टैक्सी लेके जाते हैं, और हर रोज़ जिनका आना जाना लगा रहता है। तो भाई साहब सीधे चले जाओगे तो आप पहुंच जाओगे रोहतक जाने के लिए आपको कहीं नहीं मुड़ना, बिल्कुल सीधे चले जा सकते हो आप। रोहतक, हिसार, चंडीगढ़ के लिए आप सीधे जाइए। तो अभी हमें सीधे तो जाने नहीं, यहाँ से ले लेते हैं हम लेफ़्ट टर्न, वही पुराना रास्ता जो वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया, सीधीपुर लोहे का। गाड़ियों की लाइनें देख लीजिए किस प्रकार गाड़ियाँ जा रही हैं, माशाल्लाह। रोड वही टूटा हुआ, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। 100 मीटर बाद में ही आपको एक लेफ़्ट को रास्ता जाता हुआ नज़र आएगा, वो रास्ता आपको लेके जाएगा झाड़ोदा गांव। तो झाड़ोदा गांव या जिचाऊ गांव की तरफ जिनको जाना है, वो लोग इस रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा चलते के साथ आप लेफ़्ट टर्न लोगे तो आप झाड़ोदा या जिचाऊ जा सकते हो। और अगर आपको जाना प्रॉपर नजफगढ़ के अंदर, तो आप सीधा चलें सीधीपुर लोहा, और फिर उसके बाद में इससेडी के बाद में सुरखपुर रोड होते हुए नजफगढ़। तो हमें सीधे ही जाना है, तो कोई बात नहीं भाई, सीधे चलते हैं। रोड की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन अभी सूर्यदेव की रोशनी है। ये नाला है, झाड़ोदे गांव का नाला। बस इस नाले को क्रॉस करते हैं, फिर आ जाएगा इससेडी, और इससेडी के बाद में सुरखपुर। तो जिन भाइयों को ये वीडियो ऐसा लगता हो कि हाँ भाई अच्छी लगी है, ये शेयर करने लायक है, वो इस वीडियो को देखें, शेयर करें, साझा करें अपने टैक्सी ड्राइवर भाइयों के साथ, या उन भाइयों के साथ जिनको आना जाना है इस रोड के
भादोगढ़ की तरफ या भादोगढ़ से दिल्ली की तरफ आना जाना है, इस सेड़ी गांव के अंदर से वही फिर सुबह वाला रास्ता। गांव क्रॉस करने के बाद में अभी हम आ चुके हैं सुरखपुर की तरफ। मोटरसाइकिल वाला भाई हेलमेट हाथ में रखेगा लेकिन सिर पे नहीं लगाएगा, पता नहीं यार कैसे लोग हैं। और फिर दुर्घटना होते होते बचती है, जान जाते जाते बचती है। तो हेलमेट लगा लेना चाहिए भाई, जस्ट कुछ सेकंड में कुछ भी हो सकता है, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, लेकिन हेलमेट ज़रूर लगाएं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, वही फिर अभी हम हरियाणा से दिल्ली में एंटर करेंगे। सुरखपुर गांव के पास में छोटा सा बॉर्डर, लेकिन छोटे से बॉर्डर पे पुलिस बल तैनात है, बैरिकेड लगे हुए हैं और पूरी जांच व्यवस्था के बाद में जो है गाड़ियों को आने दिया जा रहा है, जाने दिया जा रहा है। वैसे तो एक एक लाइन निकल सकती है, लेकिन फिर वही है, गाड़ी फंस जाती हैं तो पुलिस वालों को फिर ये बैरिकेड साइड में करने पड़ते हैं। तो देखते हैं भाई साहब, गाड़ी फंसी हुई है लेकिन रास्ता है नहीं, रास्ता काफ़ी छोटा है। सारा ही रोड, यहाँ पे जो रोड की चौड़ाई आप देखोगे तो 10 से 12 फुट की आपको चौड़ाई नज़र आएगी, बहुत छोटा रोड है। बैरिकेड को सरकाया जा रहा है, गाड़ी को निकाला जाएगा, उसके बाद में कहीं रास्ता मिलेगा। बाइक वाले भाई साहब अभी भी हेलमेट को हाथ में फंसाए हुए हैं, शायद हाथ के लिए उन्होंने ये हेलमेट परचेज किया होगा। तो ऐसा आप लोग ना करें, आप लोग हेलमेट सिर के अंदर ही पहने। दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट बहुत ज़रूरी है। सुरखपुर गांव दिल्ली में आपका स्वागत है। और इस तरह से हम ये नन्ना मुन्ना बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हैं। बॉर्डर भले ही नन्ना मुन्ना हो, लेकिन भाई साहब फुल ऑन चेकिंग है, फुल ऑन दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी है आओ जाओ, नहीं। तो ये है भाई साहब छोटा सा बॉर्डर दिल्ली हरियाणा। तो दोस्तों ये नन्ना मुन्ना बॉर्डर क्रॉस करने के बाद में अब हम आ चुके हैं दिल्ली के अंदर, और सीधा आप 2 से 2.5 किलोमीटर चलोगे तो आप पहुंच जाओगे नजावड़। मतलब सुरखपुर गांव से नजावड़ का जो सब्जी मंडी है उसके बीच की दूरी है लगभग 3 से 3.25 किलोमीटर, मतलब 3.5 किलोमीटर से कम ही है। तो यही है कि आप लोग इस रोड से जो है दिल्ली हरियाणा के अंदर आना जाना कर सकते हो हाल फिलहाल, क्योंकि आज जो तारीख हो चुकी है 17 फरवरी, और अभी तक का अपडेट यही है कि भाई आज तक ये वीडियो है और आज तक ये रोड है, उसकी कंडीशन, उसकी हालत ये है। तो अभी तक का अपडेट ये है। और बाकी भाई वही है कि किसान अभी तक कहीं नहीं पहुँचे हैं, कहीं नहीं पहुँच पाए हैं। जो भी कुछ बैरिकेड है, जो भी रोकथाम है, वो सब कुछ दिल्ली पुलिस की देन है। तो भीड़ा सा रोड है, लेकिन वही है कि गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं और काफ़ी सेफ़ है। कोई डरने या डराने की बात नहीं है। रोड रास्ता सब कुछ अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, खास लगी, किसी के साथ साझा करने लायक लगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है वो बनाए रखें। ये बाद में वॉइस ओवर करना पड़ता मेरे को, क्योंकि हाल फिलहाल मेरे पास अभी कोई माइक नहीं है, और धीरे धीरे मैं आपके प्यार और सब चीज़ों की वजह से एक एक प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदूँगा, परचेज करूँगा।